ओके 10th क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी है यूनिट 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, आप एक वर्ड से फेमिलियर ज़रूर होंगे, कोऑर्डिनेट। ठीक है, अगर आपको क्लास 9 का ग्राफ्स वाला चैप्टर अगर थोड़ा बहुत याद है तो उसमें हमने कोऑर्डिनेट्स की बात की थी। ठीक है, हम एक बार फिर इसको थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। मैंने आपको एक पहले भी एग्जांपल दी थी कि कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज़ में हम एक बात करते हैं ग्रिड की। ठीक है, आपने एक्सेल पे काम किया होगा। ठीक है, और एक्सेल में आपके पास जो शीट होती है, ठीक है, तो उस एक्सेल शीट को का जो बाउंड्री है, ठीक है, दिस बाउंड्री, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एज ग्रिड। ठीक है, ग्रिड क्या होता है? ग्रिड इज़ बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। ठीक है, यानी कि रोज़ एंड कॉलम्स जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड एज, दिस होल एरिया इज़ कॉल्ड एज ग्रिड। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से आपको यहाँ पे स्क्रीन पे जो बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ बेसिकली अ ग्रिड और वी कॉल इट अ प्लेन। ठीक है, जब हम इसको मैथ्स की टर्मिनोलॉजीज़ में डिस्कस करेंगे तो वी कॉल इट अ प्लेन। ठीक है, प्लेन क्या होता है? प्लेन इज़ बेसिकली अ 2 डायमेंशनल सरफेस। ठीक है, हैविंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस हमेशा आपके पास जो है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होता है और वाई एक्सिस आपके पास पर उसके वर्टिकल पोजीशन में होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको ये दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप पेज की सेटिंग आप देख सकते हैं, इस पेज की सेटिंग चेंज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन है एंड दैट ऑप्शन इज़ कॉल्ड एज ग्रिड। ठीक है, दिस जब हम इसको चूज़ करते हैं, ठीक है, इस ग्रिड को चूज़ करते हैं तो हमारे पास बॉक्सेस की तरह से एक पेज ओपन हो रहा है। तो दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड एज प्लेन। ठीक है, और इस प्लेन के हमेशा हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं? ठीक है, वी हैव इसके 2 एक्सेस होते हैं, नॉट कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इसके जो एक्सेस होते हैं दीज आर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, तो हमेशा जो प्लेन है, ठीक है, या जो ग्रिड है, दिस इज़ मेड ऑफ 2 लाइन्स क्रॉसिंग ईच अदर। ठीक है, वन इज़ कॉल्ड एज एक्स एक्सिस, अदर वन इज़ कॉल्ड एज वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस हमेशा आपके पास हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होता है और वाई एक्सिस हमेशा आपके पास वर्टिकल पोजीशन में होता है। ठीक है, इसी तरह से एक्स के अगेंस्ट एक और एक्सेस होता है एंड दैट इज़ कॉल्ड एज एक्स बार। ठीक है, और ये हमेशा एक्स को निगेट करता है। अगर एक्स की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है, ठीक है, तो एक्स बार की वैल्यू आपके पास क्या होगी? नेगेटिव होगी। इसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट हमेशा आपके पास परपेंडिकुलर होता है या आपके पास वर्टिकल पोजीशन में होता है और इसकी वैल्यू हमेशा आपके पास पॉजिटिव होती है। इसके अगेंस्ट जो हमारे पास एक्सेस है दैट इज़ एक्स बार एंड इट्स वैल्यू इज़ ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, अब ये जो 2 एक्सिस जिस पॉइंट पर आपस में मीट करते हैं, ठीक है, दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड एज ओरिजिन। क्या कहते हैं इसको? इट इज़ कॉल्ड एज ओरिजिन। ठीक है, जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस आपस में मीट करते हैं दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड एज ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन के अगेंस्ट हमारे पास एक और टर्मिनोलॉजी होती है पॉइंट्स। ठीक है, पॉइंट क्या होता है? मैंने भी आपसे थोड़ी देर पहले बात की। ठीक है, ये जो आपको लेट सपोज़ यहाँ पे, ठीक है, ये जो एक बॉक्स नज़र आ रहा है, ठीक है, हर बॉक्स बेसिकली एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन पर बनता है। ठीक है, हर पॉइंट, इस बॉक्स का हर पॉइंट लाइक दिस these all points are basically made of
द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट अ पॉइंट, ठीक है। और पॉइंट हमेशा आपके पास इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको दिस इज़ कॉल्ड एज, इसके अंदर, ठीक है, पहले इसके अंदर की वैल्यूज़ की बात कर लेते हैं। हमेशा इसको सेपरेट करते हैं विद कॉमा, ठीक है। एक आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, और अनदर वाज कॉल्ड एज वाई, ठीक है। ये पॉइंट में हमेशा आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उनकी वैल्यूज़ लिखी हुई होती हैं। अच्छा, अब देख लेते हैं हम कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है, उसको हम कहते हैं दिस एक्स कोऑर्डिनेट, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ लिख लेती हूँ, ठीक है। इन अ पॉइंट एक्स वाई वी हैव एक्स कॉल्ड एज एब्सिसा, ठीक है, एंड y इज कॉल्ड एज ऑर्डिनेट, ठीक है। इसी तरह से ये जो पॉइंट होता है, ये आपके पास, मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा कि इट इज़ ऑलवेज इन पेयर, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर आप एक पेयर लिखते हैं जिसमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। और इसको हम, इस पेयर को हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या कहते हैं हम इसको, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का क्या मतलब है कि इसकी सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में आपने लिखा है वही सीक्वेंस फॉलो होगी, ठीक है। अगर आप इसकी सीक्वेंस को चेंज कर लेंगे तो दैट विल नॉट बी इक्वल, ठीक है। इन दिस केस एक्स एंड वाई इज़ नॉट इक्वल टू वाई एंड एक्स, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, ठीक है। यहाँ पे y की वैल्यू अगर 3 है और यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, तो ये डिफरेंट पॉइंट्स होंगे, ठीक है। इनकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कि ये पॉइंट्स किस तरह से कहाँ पे मीट करते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे, इसी को हम थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं एक और, ठीक है। हम क्वाड्रेंट्स की बात करते हैं या हम बॉक्सेस की बात करते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे 4 सेपरेट एरियाज़ नज़र आ रहे होंगे, ये, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स या एक्सिस के अगेंस्ट। तो आपके पास जो फर्स्ट बॉक्स है, ठीक है, वो फर्स्ट बॉक्स आपके पास, इसको हम नंबरिंग कर देते हैं 1। सिमिलरली 2, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4th बॉक्स। और बॉक्स को हम नाम देते हैं किस चीज़ का, क्वाड्रेंट का, ठीक है। दिस इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज़ सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज़ थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज़ 4th क्वाड्रेंट, ठीक है। और वैल्यूज़ आपने इसकी याद रखनी है, दिस इज़ पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमने कोई पॉइंट जो है वो बताना है कि फ़लाँ पॉइंट जो है, लेट सपोज़ उसकी दोनों वैल्यूज़ आर पॉजिटिव, ठीक है, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, इट विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सिमिलरली अगर आपने बताना है कि सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यूज़, पॉइंट्स जो हैं उसमें आपके पास एक वैल्यू माइनस होगी और एक पॉजिटिव होगी। हमेशा x को पहले लिखते हैं और y को बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो x एक्सिस की वैल्यू क्या है, दिस इज़ नेगेटिव, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, कॉमा, और y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो जब आपसे ये पूछा जाएगा कि पॉइंट का फर्स्ट माइनस है, सेकंड पॉजिटिव है, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, इट विल बी इन सेकंड क्वाड्रेंट। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं कि ये वाला एरिया है, ठीक है, और इस एरिया में x की वैल्यू भी नेगेटिव है और y की वैल्यू भी नेगेटिव है। तो आपके पास क्वाड्रेंट क्या होगा, इसकी वैल्यू
थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी। फोर्थ क्वाड्रेंट के केस में आपके पास एक्स एक्सिस की वैल्यू फर्स्ट पॉजिटिव है और सेकंड इज़ नेगेटिव, ठीक है, कॉमा एंड सेकंड इज़ नेगेटिव, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और ऑर्डर्ड पेयर्स आपके पास हमेशा सीक्वेंस या पैटर्न को फॉलो करने को कहा जाता है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, डिस्टेंस फार्मूला। लेकिन डिस्टेंस फार्मूला डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर